इस क्लास में हम देखेंगे एक और पेपर को, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें ज़रा सा मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, HCF ऑफ 196 और 38200। अब ये क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हैं, बताने लायक नहीं है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये है, फोर्थ क्वेश्चन चेक क्वाड्रेटिक है नहीं है, फिफ्थ क्वेश्चन ये है, और ये आपके इन क्वेश्चंस को एक साथ कराऊंगा मैं। ये आपके हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन है एक साथ कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए पहले इनको कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, HCF, इसको आप खुद करेंगे। जीरोज कह रहा है। जीरोज कब निकलते हैं, जीरोज मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को, यहाँ पॉलिनोमियल दे रखा पी टी में पॉलिनोमियल दे रखा है, PT इज इक्वल टू दिया है t² - 15। तो जीरोज कब निकलते हैं, जब PT इक्वल टू आप 0 रखते हैं। तो PT इक्वल टू 0 रखो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मैं बनाना चाह रहा हूँ इसको a² - b² का फॉर्मूला। तो इसको बनाने के लिए t² मीन्स ये 15 तो किसका स्क्वायर नहीं होता है, तो √15 का स्क्वायर लिखूंगा तो 15 ही आ जाएगा, जिससे a² - b² ये बन जाएगा इक्वल टू 0। जीरोज निकालने हैं ना। अब a + b लगा दो, a + b इंटू a - b, t - √15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, a + b a - b इक्वल टू 0, और मैंने आपको बता रखा है अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 हो, आइदर a 0 होगा और b 0 होगा, या दोनों के दोनों 0 होंगे। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन अगर हम लगाएं तो हमें t + 15 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, कॉमा t - √15 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो t इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा √15 माइनस का √15, और दूसरा मिल जाएगा t इज इक्वल टू प्लस का √15। तो ये इसके रूट हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस का 15 और प्लस का 15 आप करके इसके रूट आराम से निकाल लेंगे, ये इसके रूट हो जाएंगे सर, ठीक है। तो PT इज इक्वल टू दिस, दीज आर द रूट ऑफ पॉलिनोमियल। क्या क्या, √15 और √-15, ओके। आगे देखो, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 0 आगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यूज विच वैल्यूज ऑफ P डज द लीनियर पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। देखिए सर, दोबारा बताता हूँ मैं आपको, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 और a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। इसके हम कंपेयर कराते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये मिलता है तो इज इक्वल टू आपके पास तीसरे, इतने से ही आप कह सकते हैं ये यूनिक सॉल्यूशन है। इसमें क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपके पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ जाता है, तो ये क्या सॉल्यूशन दे देते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लाइन कॉन्साइड करेंगी दोनों की दोनों, ये क्या है, पेयर ऑफ लाइन है ना। और अगर a1/a2 तो इक्वल आ जाता है b1/b2 के, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं आता है, तो उस केस में इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन का केस वो बन जाता है। तो अब क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या पूछना चाह रहा था आपसे, ध्यान से देखो, p की किस वैल्यू के लिए इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब a1 क्या है, 4/2 नॉट इक्वल टू p/2 होना चाहिए। इसका मतलब अब नॉट इक्वल टू है, पहले इक्वल टू क्या हो रहा है वो देख लेते हैं हम। इक्वल रख के देखेंगे, फिर उसमें नॉट लगा देंगे। 4/2 इक्वल टू p/2, 2 से 2 कट जाएगा, p इक्वल टू 4 पे p नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए। अगर p की वैल्यू 4 ना हो तो ये इसके पास क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। p की किस वैल्यू, p फॉर व्हाट विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए p 4 नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, तो ये यूनिक सॉल्यूशन दे देगा आपको। क्लियर है बात, p नॉट इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो
4 के अलावा कोई भी वैल्यू रख लो तो वो यूनिक सॉल्यूशन, पी नॉट इक्वल टू 4 कह रहा हूँ तो 4 के अलावा कोई भी वैल्यू रख लो आप, ठीक है, 4 नहीं होनी चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ऑल वैल्यू एक्सेप्ट 4 दिस गिव यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। आगे देखिएगा आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर दिस इज ये दिया गया क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइए आप। a प्लस बी का होल क्यूब होता है सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ लगा दो, a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए कितना है x, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 2 a प्लस बी इज इक्वल टू क्या रहेगा x क्यूब माइनस 4। एक्स क्यूब से x क्यूब कट गया, ठीक है। तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 उस साइड है, यहाँ आके प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस जुड़ जाएंगे ये 12 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चेक करो कह रहा था ना, है या नहीं है, तो हमने चेक कर लिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो इसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल क्यूब लगाया, तो दोनों साइड इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। ये -4 को इस साइड लाऊंगा तो +4 हो जाएगा, सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन ना, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ उसके बाद आगे की कहानी देखो, इस वाले को देखते हैं हम। अगर हम इसकी बात करें तो क्या आ जाएगा 2x कॉमा x प्लस 10 कॉमा 3x प्लस 2, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इफ दिस आर इन AP, अगर ये AP में है, अगर ये AP में है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये AP में है फाइंड द वैल्यू ऑफ x कह रहा है। तो AP में कौन नंबर होते हैं, जो दो कंजुगेटिव नंबर AP में हैं तो उनका डिफरेंस जो आएगा, मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, है ना, बराबर आना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस, तो A2 क्या है, ये A1 है पहला टर्म, ये A2 है सेकेंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म है। अब आप देखोगे यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 10 का डिफरेंस 2x के साथ लूँ तो किसके इक्वल आना चाहिए, 3x माइनस 2, 3x प्लस 2 का डिफरेंस किसके साथ लूँगा, x प्लस 10 के साथ। सॉल्व कीजिए तो ये x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस का x प्लस का 10, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10। तो ये 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x, और 2 माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस का 8, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का x प्लस का 10। तो इस x को यहाँ ले आओ, माइनस x माइनस का 2x और उसको उस साइड ले जाओगे आप तो ये माइनस का 10 हो जाएगा ना, 8 प्लस 10 को उस साइड ले जाओगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 3x, वहाँ से आ जाएगा माइनस का 18, माइनस माइनस कट जाएगा। तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 18/3, तो 6 आ जाएगी इस। तो x की फाइंड द वैल्यू ऑफ x कह रहा था, तो मैं दोबारा समझाता हूँ आपको इसको। AP का मतलब होता है, AP में ये 3 नंबर हैं, तो ये पहला नंबर, दूसरा और तीसरा नंबर है, तो इनका डिफरेंस लगातार सेकंड टर्म में से पहले टर्म को घटाओ और थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो तो बराबर आएगा, उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो वही किया मैंने, देखो सेकंड टर्म क्या थी इसकी, x प्लस 10 था, माइनस 2x किया, वहाँ थर्ड टर्म क्या थी 3x प्लस 2 थी, माइनस x प्लस 10 किया। तो इसको अंदर ले जाऊंगा तो माइनस माइनस ये दोनों माइनस हो जाएंगे, सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई तो आसान है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। और तो x की वैल्यू आपके पास मेरे ख्याल से कितनी आ रही थी, 6 आ रही थी, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी अगर ये AP में है तो, ठीक है। आगे देखिए, ये मैं इसके क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा, कहा ये आपका किसका क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है वो हम उसमें देखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा मैं, ठीक है।
अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक 60। अब ये कोई क्वेश्चन है, कोसेक 60 मतलब साइन 60 होता है √3/2, तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा 2/√3। कॉट 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3, तो कॉट 30 कितना हो जाएगा √3। उल्टे होते हैं एक दूसरे के। अब अगला क्वेश्चन देखो, 15 कॉट ए आपको दे रखा है, कॉट ए की वैल्यू 8 दे रखी है। तो अब ये पिक्चर भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो कॉट ए की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू 8/15, ठीक है। तो कॉट ए अगर 8/15 है तो ये 8 है और ये 15 है। तो पहले आपको ए सी निकालना पड़ेगा। तो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होगा शायद। तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64 ना, तो 289 आ रहा है ये, 289 अंडर रूट के साथ, तो ये 17 हो जाएगा। बस मिल गया 17। तो अब क्या निकालना है, साइन ए। बताओ साइन ए क्या होगा, 15/17 साइन ए हो जाएगा। सेक ए क्या हो जाएगा 17/8, ये सेक ए हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बीपीटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसको समझते हैं हम। जी बीपीटी का क्वेश्चन है, देखो ये कहता है DE पैरेलल टू BC। अगर DE पैरेलल टू BC है तो हम जानते हैं AD/DB जो होगा वो होगा AE/EC की, ठीक है। तो हमें कह रहा होगा x की वैल्यू निकालो, तो निकल जाएगी x/7.2 इज इक्वल टू 1.8/5.4। तो पॉइंट को हटा देते हैं क्योंकि सेम पे है 18/54। 18 से 1/3 टाइम कैंसिल होगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7.2/3। डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6 हो गया, 0.1 आएगा 6, 3 4 जा 12 होता है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या निकालना था हमें x, तो x की वैल्यू हो जाएगी सर 2.4। सही सॉल्व किया ना मैंने। तो इस तरीके से बीपीटी का यूज़ करके हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, देखिएगा इसमें बोला नहीं है, एपी के बारे में बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे a इज इक्वल टू -1.25 d इतना, फाइंड फर्स्ट टू टर्म ऑफ AP। ये कहना चाह रहा है फर्स्ट टू टर्म क्या होंगे, पहला टर्म a हो जाता है, दूसरा टर्म a प्लस d हो जाता है, तीसरा टर्म क्या होता है a प्लस 2d होता है। तो रख दो आप, a कितना है माइनस का 1.25 है, और a प्लस d करोगे तो माइनस का 1.25 में जोड़ दो आप कितना, प्लस माइनस का 0.25 जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो माइनस का 1.25, ये भी माइनस का ही है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पॉइंट का 25। तो दूसरा नंबर ये 0, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 1 माइनस का। तो पहला नंबर तो AP का -1.25 था, दूसरा नंबर माइनस का 1.50 है, अगला खुद ही सोचो आप, माइनस का 1.75 हो जाएगा क्योंकि 0.25 जुड़ जाएगा ना उसमें, माइनस का ही आएगा। तो AP के ये 3 नंबर ये हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस। a को आपने कैसे लिखा x⁻³ इंटू वाई स्क्वायर, और b को आपने कैसे लिखा x इंटू वाई क्यूब, ठीक है।
जहाँ पे x और y प्राइम नंबर है। तो एलसीएम की बात कर रहा है, एलसीएम बड़ा नंबर होता है, मैंने बताया था आपको, दोनों में जो बड़ी पावर है वो आ जाएगी एलसीएम में, x की बड़ी पावर इंटू y की बड़ी पावर कितनी है 3, तो इन दोनों का LCM ऑफ नंबर A एंड B इज इक्वल टू x क्यूब y क्यूब। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, तो k की वैल्यू निकालनी। जीरो क्या करता है, कोई भी जीरो जब आपको मिलता है, जीरो 1 0 कितना है 2 है, तो जीरो में वो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब x की जगह पे 2 रखोगे तो ये जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल था कितना, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 था, तो इसमें p2 को रखोगे तो आंसर जीरो आएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो आएगा आंसर। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और प्लस का 3 2 जा 6 हो गया, और ये हो जाएगा प्लस का 2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, k भी तो आना चाहिए था इसमें, k कहाँ है, प्लस 2 नहीं प्लस k था सर, ये प्लस k था, k की तो वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू जीरो। तो ये 10, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 10। ये देखो ना, ये 4 और 6 को जोड़ोगे तो 10 आएगा, 10 उस साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा इसका वैल्यू, माइनस का 10 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, इससे पहले लेक्चर में ही पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको समझाया था। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो आप, ये कहता है फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो आर -3 एंड 4। हमको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो जिसके जीरो गिवन है, px इक्वल्स टू k टाइम ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट रूट कहूँ या जीरो कहूँ एक ही बात होती है, बाद में k की वैल्यू हम 1 रख देंगे इसमें। तो k की वैल्यू 1 रखा तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, मतलब एक है माइनस का 3, एक है प्लस का 4x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब -3 इंटू 4। तो सॉल्व करो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर 4 माइनस 3 1 होता है, माइनस का साइन ऑलरेडी है और ये एक माइनस है तो माइनस 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 हो जाएगा 12, दिस इज इक्वल टू px। ठीक है, तो आप डायरेक्ट रख दो ना, जीरोज दे रखे हैं। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, एक तो दे सकता है यहाँ पे जीरोज, और यहाँ पे दूसरा कंडीशन अगर ये बोलता सम ऑफ रूट दे रखा है -3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है 4, तो तब क्वेश्चन में डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देता है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की, ऐसा नहीं करता फिर। लेकिन यहाँ पे दिया था क्या, जीरोज दे दिए थे, रूट दे दिए थे, रूट देगा तो हम वैल्यू जो है अल्फा और बीटा की डायरेक्ट रखेंगे, और जीरोज का सम देगा तो हम उसके सम को रखेंगे। क्लियर है बात, ओके। अरे यार क्या हो गया, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ के। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन कहता है आपसे वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस आर इनकंसिस्टेंट। अभी मैंने बताया था इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल लाइन, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे ऐसा केस। तो इनकंसिस्टेंट का केस क्या होता है कि a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 तो मिले, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x के कोफिशिएंट को a1 कहते हैं और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, इज इक्वल टू a2 कितना है, ये k है, अपॉन यहाँ पे कितना है 3 है, और उसको 12 को इस साइड लाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस का 12 अपॉन ये माइनस का 4 ऑलरेडी है, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो k की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे ही निकल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 अपॉन 1 और k अपॉन 3 तो इक्वल है ना, तो इसको यहाँ भेजो
2 इंटू 3/1 इक्वस टू के, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो सर इनकंसिस्टेंट होने के लिए इसमें के की वैल्यू क्या आएगी 6 आ जाएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, डिस्टिंक्ट रूट। सर डिस्टिंक्ट रूट कब मिलते थे, डिस्टिंक्ट रूट के लिए के जो होना चाहिए ग्रेटर देन डी जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलते हैं इसमें। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0। तो हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट कह रहा है, तो डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -4, सी की वैल्यू है प्लस का के। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है क्या डिस्क्रिमिनेंट। तो अब रख दो आप बी स्क्वायर, मतलब हमें क्या करना है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जरा सा मैं आपको समझाऊं दोबारा से। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट इफ, कब होगा ऐसा कह रहा है। तो मैं जानता हूं d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहले d निकाल लेते हैं। d होता क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर उसको हम रख देंगे ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब मैं निकालूंगा बच्चों, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है के। ठीक है, ये कितना आएगा 16 माइनस 4k, बस ये निकल गया। ये क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 16 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 4k होना चाहिए। वो निगेटिव वाला उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो इसका मतलब 4 से डिवाइड कर दोगे तो 4 ग्रेटर देन k होना चाहिए, या आप कह सकते हैं k लेस देन 4 होना चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन है कोई, k 4 से छोटा होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, k की वैल्यू लेस देन 4 होनी चाहिए। हाँ, ये प्लस माइनस के साइन और इनइक्वलिटी का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, माइनस उस साइड जाके प्लस हो जाएगा वो। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज पी एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू। तो 10th टर्म निकालना है। 10th टर्म क्या होती है, a10 इज इक्वल टू होता है a प्लस 9d। 10 माइनस 1 9 होगा ना, तो a कितना दे रहा है, फर्स्ट टर्म कितना है कह रहा है p प्लस कॉमन डिफरेंस q, तो 9q, p प्लस 9q आ जाएगा, p प्लस 9q जो ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो उसका क्वेश्चन हो गया, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको देखो। 10 2 10 30, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर। अब आप देखो 2/√3 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3, तो कितना आ जाएगा 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 कितना होता है 2 नीचे कितना आ जाएगा 2/3। तो इसको पलट दो आप, 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा और रेशनलाइज कर दो तो ये √3 आ जाएगा। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ना। अब √3 देखो, cos 60 की वैल्यू तो होती है 1/2, इससे √3 नहीं आएगा। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, यहाँ तो √3 आ रहा है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है x इज इक्व टू आर कॉस थीटा, आर कॉस ऑफ थीटा, और y इज इक्वल टू दिया है आर साइन ऑफ थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसा ही तो होगा शायद। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो आर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर। ओके,
और करते हैं अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो। ये कहता है द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, √8 पहला टर्म है और √8 का मतलब क्या हुआ, √8 को आप लिख सकते हैं √4 × 2, तो 4 का बाहर आके हो जाएगा 2√2, √8 हो गया। √18 को कितना लिख सकते हो आप, √9 × 2, तो आप देखेंगे 3√2 आ जाएगा। √32 को कितना लिख सकते हैं आप, √16 × 2 मतलब 4√2 आ जाएगा। तो आप नेक्स्ट वाले को चेक किए बिना 5√2 कहोगे नहीं कहोगे, तो नेक्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, 5√2 आ जाएगा। देखो 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। ओके, बस आज इतना करते हैं, बाकी इन क्वेश्चंस को कल करेंगे हम, ठीक है।